और मेरे सिंह में है दूसरा प्रदेश कुमार और सेकंड है मेरे विशाल अबाउट माय कंपनी। मेरा कंपनी 1985 और हमारे प्रोडक्ट जो है हम लोग सीट असेंबली मल्टी को सप्लाई करते हैं और हम सप्लायर है सीट में कभी और हमारे कस्टमर में है बालू और टोयोटा। हमारा जो रिसीव है आशा एसएस यूटिलाइजेशन डिफॉर्मेटेड है ये सब बंद हो तो स्टेटमेंट है हमारे पास पूरा वेरिएंट बनते हैं जो देखने में सेमी है। उसके लिए हमने थिनर एक बनाया था अलग अलग वेरिएंट के लिए बट जैसे वाई वेरिएंट का प्रोडक्शन बढ़ा वैसे तो हमारे पास जो है एक पार्ट पूरा वेरिएंट में एक वेरिएंट था वाई वेरिएंट का टीवी का जिससे गाड़ी बनती है उसका 20 100 पर आ गया। इसलिए हम लोग उस पार्ट को ज़्यादा हमारे लिए हो गया तो हम उस रैक में न रख पा रहे थे तो कुछ हम या तो ट्रॉली में रखते थे या कुछ अदर जगह पर रखते थे जिससे हमारा मिक्सअप का चार्ज बढ़ गया। फिर फोम अरेंजमेंट का इशू आने लगा और हमारे पास कुछ पार्ट कस्टमर इनके भी ज़्यादा गया दूसरे को बदलते उसको हमने को कंट्रोल करने के लिए ये हमने जो सिखाया यहाँ पे ये तो वेरिएंट है जो हमें बार प्रॉब्लम आ रहा था इसकी वजह से हमने क्योंकि हमारे पास 13 वेरिएंट्स की सीट्स की वाई वेरिएंट मॉडल में 13 वेरिएंट्स की सीट्स थे और सीट्स के लिए हमने पहले एलोकेशन सिस्टम रैक वाइज बनाया था जिसमें रैक का सिस्टम हमारा कुछ इस टाइप से है कि रैक में एक रैक में 4 कॉलम है अपर राइट लोअर अपर राइट अपर लेफ्ट लोअर राइट लोअर लेफ्ट और उनके लिए हमने अलग अलग स्टोरेज सिस्टम के लिए लाइट सिस्टम लगाया हुआ। तो जब हमारा कस्टमर का वॉल्यूम फ्लक्चुएशन हुआ 350% तक तो हमारी कुछ 2 वेरिएंट्स की सीट्स ऐसी थी जिनको स्टोर करने के लिए हमें प्रॉपर जगह नहीं मिल रहा था स्टोर रैक में प्रॉपर जगह नहीं मिल रहा था। उस केस में ऐसा हो रहा था जो 2 वेरिएंट्स की कुछ वेरिएंट्स की सीट्स तो हमारी हमेशा रैक में फुल हो रहती थी और कुछ वेरिएंट्स के लिए हम रैक का अंदर यूटिलाइज कर सकता था या अगर हम उसमें रेस्ट सीट रखते थे तो वो हमारी ओवर यूनिट की वजह से क्योंकि हाई वेरिएंट्स के जो हाई कंज्यूमिंग वेरिएंट्स थे उनको रखने के लिए हमारे पास प्रॉपर जगह नहीं था तो हम उनको ट्रॉली में भी स्टोर करके रखते थे जिसकी वजह से हमारा जो स्टोरेज लोकेशन की सेफ्टी की वजह से उसको मैनेज करना उसको मेंटेन करना और डिस्टर्ब हो रहा था जिसकी वजह से हमारे मिक्सअप के भी चांसेस थे और कस्टमर के रॉन्ग सीट जाने के चांसेस थे। क्योंकि 13 वेरिएंट्स की सीट्स को स्टोर करने के लिए हमारे पास रैक सिस्टम बनाया हुआ है। रैक में हमारे उसमें कुछ हार्डवेयर वगैरह सिस्टम लगे हुआ है जिसमें लिमिट स्विच है स्टॉपर सिलेंडर है टावर लाइट बजट लाइट रीसेट वगैरह है रीसेट बटन वगैरह जिनको पीएलसी के थ्रू हम कंट्रोल करते थे और जब वॉल्यूम फ्लक्चुएशन की वजह से बार बार पीएलसी में मॉडिफिकेशन करना कॉम्प्लेक्स था और टाइम कंज्यूमिंग था जिसकी वजह से इसको इस प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए हमने अपने सेफ्टी टीम के साथ मिलकर ब्रेनस्टॉर्मिंग किया जिसमें हमने कुछ सॉल्यूशंस आइडेंटिफाई किए। तो इसमें एक सॉल्यूशन ये हमने निकाला कि अगर हमें कस्टमर से जैसे अभी हमें असेंबली शॉप से ट्रिगर मिलता है कि असेंबली शॉप के प्रोडक्शन प्लानिंग के हिसाब से हमारे पास ट्रिगर आता है अगर उसके जगह पे हमें पेंट शॉप से मतलब एवियन की जगह पे पीवियन का डाटा अगर हमें मिले तो हमारे पास 6 घंटे के आसपास का टाइम होगा जिसके हिसाब से हम कस्टमर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से प्रोडक्शन की प्लानिंग कर सकते थे और उनको रैक में प्रॉपर्ली स्टोर कर सकते थे। तो इससे हम अपना रैक यूटिलाइजेशन भी बेहतर कर सकते थे। दूसरा सोल्यूशन ये था हमारे पास कि दूसरा प्रॉब्लम सोल्यूशन हमने ये निकाला कि अगर हम जो अपने सीट को टाइम और डेट बेस्ड स्टाम्प बेस्ड अगर हम रैक में बेस करें तो वहाँ पे हम उसको अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हैं रैक को हम इफिशिएंटली यूज कर सकते हैं। थर्ड ऑप्शन हमने ये निकाला कि जो हमारे हाई कंज्यूमिंग वेरिएंट्स हैं उनको तो हम रैक में प्रॉपर्ली स्टोर करें और वहाँ से लोडिंग अनलोडिंग करें बट जो हमारे बिल्कुल स्लो मूविंग आइटम है जो बहुत कम कस्टमर पे डिस्पैच होते थे उनको हम सेपरेटली ट्रॉली के माध्यम से ट्रॉली में उनको मैनेज करें उनका फिल्म और उनका डिस्पैच उसके हिसाब से कंट्रोल करें। बट इस केस में हमारे जो हमने सिस्टम बनाया हुआ है स्टोरेज का और जो इको रोल वगैरह बनाया जो रैक में हमने इतना सिस्टम इन्वेस्टमेंट करके रैक में सिस्टम डिजाइन किया तो वो हमारा पार्शियली फॉलो हो रहा था और पार्शियली हम ट्रॉली से मैनेज कर रहे थे। इसके अलावा एक हमने सिस्टम ये निकाला कि हम प्रायोरिटी बेस्ड रैक को हम फ्लेक्सिबल करें और रैक में कुछ ऐसा मॉडिफाई करना जिसमें हम प्रायोरिटी डिसाइड कर रहे हैं कि हमें कौन सा सीट किस रैक में लोड करना है और रैक को हम फ्लेक्सिबल कर सकते हैं कि पहले हमारा रैक का जो रैक सिस्टम था वो रिजिड था। मॉडल वाइज हमने कुछ रैक में लोकेट कर रखे थे
अब जब हमारा वॉल्यूम फ्लक्चुएशन की वजह से हम रैक में जब हमें रैक कंफर्ट नहीं लगा या रैक फ्रीक्वेंटली लोडिंग अनलोडिंग फ्रीक्वेंटली होने लगी तो रैक अंडर यूटिलाइज या ओवर यूटिलाइज हो रहा था। तो इसको मैनेज करने के लिए हमने प्रायोरिटी बेसिक सिस्टम आइडेंटिफाई किया। जैसा कि आप देख सकते हैं जो बिफोर की कंडीशन हमारी हम रैक में सीट को रैक में स्टोर करते हैं, बट इसके अलावा जो हमारे हाई कंज्यूमिंग वेरिएंट्स हैं उनको रखने के लिए हमारे पास स्पेस नहीं होता, तो उनको हमें ट्रॉली में सेपरेट मैनेज करना पड़ता था, ट्रॉली में रखते थे। तो जो हमारा सिस्टम था रैक में स्टोर करने का और जो ऑटोमेटेड कंट्रोल हमारा पीको का वो पार्शियली फॉलो हो रहा था और कुछ को मैनुअल कंट्रोल कर रहे थे। इसके लिए हमने जो आइडिया सेलेक्ट किया जो प्रायोरिटी बेस बनाने का, इसमें हमने SQL और लैंग्वेज प्रोग्रामिंग की मदद से सर्वर डेवलप बनाया और सर्वर को हमने PLC से इंटीग्रेट करा, लिंक करके PLC से उसको कम्युनिकेट करा और जो सर्वर है वो हमारा कम्युनिकेशन है वो हम फ्लेक्सिबल कर सकते हैं, उसको असाइन कर सकते हैं, वो SQL में डाटा उसका सेव होगा, वहाँ से वो PLC को इंटीग्रेटर PLC को कम्युनिकेशन जाएगा, PLC उसके बेस्ट आउटपुट सिग्नल जनरेट करेगा जिससे हमारे बाकी का हार्डवेयर जो सॉफ्टवेयर जब ट्रैक को स्कैन करेंगे या सीट को स्कैन करेंगे तो कौन सा ट्रैक कौन से रैक में मेरे को प्लेस करना है, कौन सी कॉलम में प्लेस करना है, उसका आउटपुट सिग्नल देगा। इसमें प्रायोरिटी कुछ इस तरह से डिसाइड है कि कोई भी जो प्रायोरिटी है वो अगर कोई कॉलम ब्लैंक है उसमें प्रायोरिटी डिसाइड नहीं होगी, उसकी प्रायोरिटी डिसाइड नहीं होगी। रैक असाइन करने के लिए जैसे हम रैक में पहला सीट लोड करेंगे वहाँ पे हम प्रायोरिटी असाइन कर सकते हैं। प्रायोरिटी इस तरह से होगी जो फर्स्ट फील्ड रैक होगा उसकी प्रायोरिटी 1 होगी, सेकेंडरी फील्ड रैक होगा उसकी प्रायोरिटी 2 होगी एंड थर्ड होगी। कोई भी एक वेरिएंट एक कॉलम में ही हम प्लेस कर सकते हैं और जो प्रायोरिटी है जो असाइनमेंट है वो तभी चेंज हो सकता है जब मेरा वो पूरा रैक खाली हो जाए, तो हम उसकी उस रैक को दूसरे वेरिएंट के लिए भी असाइन कर सकते हैं और सेम ऐसे ही स्काडा बेस पे वो उसका प्रायोरिटी चेंज होती रहेगी। प्रायोरिटी के केस में क्या है कि जैसे मेरा सीट एक रैक में स्टोर है वहाँ से मेरी लोडिंग हुई, अनलोडिंग हो रहा है, अनलोडिंग होते जो वो रैक पूरा खाली हो जाएगा, फर्स्ट फील्ड रैक की प्रायोरिटी 1 है, सेकेंडरी फील्ड रैक की प्रायोरिटी 2 है, तो मेरा फर्स्ट रैक पूरा कंज्यूम हो जाएगा, पूरा अनलोड हो जाएगा। तो जो ये फर्स्ट रैक का उसकी प्रायोरिटी 1 थी, अब ये प्रायोरिटी सेकंड वाली रैक की प्रायोरिटी 1 हो जाएगी। जब अनलोडिंग के लिए हमारे सिस्टम ये है कि अनलोडिंग हमेशा प्रायोरिटी 1 वाले रैक से ही होगी, रैक कॉलम से होगी। ये जो हमने रैक बनाया है, रैक में क्या है, रैक की कैपेसिटी क्या है, रैक का सिस्टम कैसे है, कौन से कॉलम पेयर में वेरिएंट कैसे है, इसमें वेरिएंट आइडेंटिफिकेशन कैसे है, लोडिंग अनलोडिंग प्रोसेस हमारा कैसे रहेगा, फीको का क्या रोल है, स्टॉपर मैकेनिज्म कैसे काम करता है, लाइट्स कैसे है, बजर कैसे काम करता है, अगर हम रॉन्ग सीट को रॉन्ग कॉलम में रॉन्ग रैक में अगर हम अटेंड करने की कोशिश करते हैं कुछ टाइम में अलार्म कैसे आएगा, ये सारा सिस्टम हमने यहाँ पे बनाया हुआ है। सिस्टम को परमानेंटली इम्प्लीमेंट करने के लिए हमने सबसे पहले कंसेप्ट को डिफाइन कर लिया, कंसेप्ट डिफाइन हो गया, उसके बाद सी लेवल की मदद से रैक एलोकेशन प्रोग्राम बनाया, हमने SQL को SCADA से हमने कनेक्ट कर दिया। SCADA हमारा इंटरनल लाइन का फोटरी सॉफ्टवेयर है जिसके हमारी इंटरनल स्टोरेज से लेके हमारी लाइन पर हमने PLC की मेमोरी भी ट्रैकिंग कर ली, PLC और SQL को हमने इंटरलिंक कर दिया, उसका टाइम लिया क्योंकि हमने ऑब्जर्वेशन और करेक्शन के लिए हमने करेक्ट किया। पूरा सिस्टम को हम लाइव मॉनिटर कर पाए, उसके लिए हमने डैशबोर्ड को डिजाइन किया और वो सिस्टम को हमने जुलाई एंड तक में इम्प्लीमेंट कर दिया। उसमें हमने टोटल कॉस्ट भी 58,000। जैसा कि लोडिंग अनलोडिंग प्रोसेस में आपको यहाँ पे वीडियो के माध्यम से दिखाना चाहता हूँ। लोडिंग प्रोसेस हमारा ऐसा है, ऑपरेटर सीट को लाएगा, सीट को स्कैन करेगा, सीट को स्कैन करते ही हमें एक आउटपुट सिग्नल मिलेगा कि हमें उस सीट को कौन से रैक में प्लेस करना है, कौन सा रैक उसके लिए एलिजिबल है। उस रैक में जाएंगे, वहाँ पे कॉलम के लिए हमारे पास ये कुछ सिस्टम्स बने हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो हर रैक पे हर रैक का जो 4 कॉलम है उसका यूनिक आइडेंटिफिकेशन है। वहाँ पे जैसे अगर हम अपर रैक में रखना है तो हमें वहाँ पे अपर रैक के लिए अगर एलिजिबल होगा तो वो लाइट हमें ब्लिंक करेगी, अगर राइट साइड का सीट है तो राइट रेड कलर में ब्लिंक करेगा, और अगर लेफ्ट साइड की सीट है अपर कॉलम में प्लेस करना है तो येलो कलर में ब्लिंक होगा। सिमिलरली अगर हमें लोअर कॉलम में प्लेस करना है, राइट साइड की सीट है तो रेड कलर ग्लो करेगा, स्टेबल रहेगा, और अगर LH की सीट है और
लोअर कॉलम में प्लेस करना है तो वहाँ पे येलो लाइट ग्लो करेगी, ट्रैवल लाइट। तो ये हमारा लोडिंग प्रोसेस है। लोडिंग प्रोसेस के लिए पासपोर्ट सीटी स्कैन किया, सीटी स्कैन करने के बाद एलिजिबल कॉलम इंडिकेट करेगा कौन सी कॉलम में रखना है। ऑपरेटर उस सीट को लेके उस रैक के पास जाएगा, वापस रैक का जो क्यूआर कोड है उसको स्कैन करेगा। अब सीट और रैक दोनों का वेरिएंट मैच हो गया। ऑपरेटर सीट को दोबारा स्कैन करेगा कंफर्मेशन के लिए। उसके बाद से जो रैक का स्टॉपर है, स्टॉपर डाउन हो जाएगा। स्टॉपर डाउन हो जाएगा, सीट को इंसर्ट करने। सीट को इंसर्ट करते ही वहाँ लिमिट स्विच जो लगा उसको चेंज करेगा और जो काउंटिंग है उसमें वो प्लस कर देगा, ऐड कर देगा सीट की क्वांटिटी। सिमिलरली अनलोडिंग प्रोसेस के लिए हम कस्टमर से पीएसएन नंबर आता है, उसको हम स्काडा सिस्टम में डालते हैं, क्यूआर कोड जनरेट करते हैं, क्यूआर कोड सिस्टम क्यूआर कोड स्कैन करता है, सिस्टम लोकेट करता है कि कौन से रैक से हमें सीट अपलोड करना है। उसके बाद उस रैक की लाइट जलती है, वहाँ पे ऑपरेटर जाएगा, रैक को स्कैन करेगा, रैक को स्कैन करके उसका स्टॉपर डाउन हो जाएगा, सीट को रिमूव करेगा, लिमिट स्विच चेंज करेगा उसको और वहाँ से एक काउंटिंग मैसेज करेगा। उसको मॉनिटरिंग के लिए हमने एक डिस्प्ले बोर्ड लगाया, लोडिंग और अनलोडिंग दोनों साइड में लगाया, जहाँ पे वो मॉनिटर कर सकते हैं। लाइव मॉनिटरिंग, वेरिएंट वाइज मॉनिटरिंग भी हो सकती है। रैक की टोटल कैपेसिटी, रैक में कितना अवेलेबल सीट है वो भी देख सकते हैं और किसकी प्रायोरिटी में हमें चीज लोड करना है, कौन से प्रायोरिटी लोड करना है, वो सारा हमें यहाँ पे डिस्प्ले होता है। और हम रिजल्ट की बात करें तो हमारे जो रिजल्ट की अभी टोटल डायनामिक हो चुकी है, क्योंकि एसक्यूएल की मदद से रियल टाइम और क्विकली हम रेट को एलोकेट कर पा रहे हैं। जो डीएलसी प्रोग्राम में हमें मेथड कंडीशन जैसे टाइम कंज्यूमिंग थी वो भी टोटली एलिमिनेट हो चुका है। टोटली सिस्टम बेस्ड सीट लोडिंग डिकोडिंग होने की वजह से रॉन्ग सीट डिस्पैच एंड सीट सिस्टम का ये हमें टोटल बेहतर हो चुका है और मैन जो हम डिस्कस कर रहे थे उसमें काफ़ी रिडक्शन आ चुका है। ओवरऑल बेनिफिट की बात करें तो 6 मंथ स्टूडेंट के हो चुके हैं, तो 6 मंथ का डेटा हमने ऑब्जर्व किया है। तो मेजर बेनिफिट हमारा ये रहा कि इक्विटी कैपेसिटी जो हमारी 0.6 थे वो 0.9 हो चुकी है एंड फिंगो हमारा 70-80% एडर हो रहा था, एडर हो रहा है। सेकंड हमारा लोडिंग इकोनॉमी के लिए जो हमें 8 मेंटेज पर शिफ्ट हमें प्रोवाइड करने पड़े थे, जो 4 मेंटेज पर शिफ्ट है। कॉस्ट वाइज देखें तो ईयरली हम 9,60,000 सेव कर रहे हैं। सेकंड थिंग के हैंडलिंग का रिडक्शन प्रीमियम हमारा अंडर प्रीमियम था जो कि 6 महीने से 0 प्रीमियम है, वहाँ पे 1,25,000 तक सेव कर रहे हैं। ओवरऑल हम बात करें तो ये प्रोजेक्ट की एक्सपेक्टेशन से 10,85,000 हम ईयरली सेव कर रहे हैं। अगेन ये हमने 58,000 का इन्वेस्ट किया। और जनरली रिपोर्ट में हम लोग ये सब नए प्लान गवर्नमेंट बताया बात हम लोग कर रहे हैं इसको, और हमने ये इंडिया में सेकंड प्लान है हमारा सीट जो ये राइट इंप्लीमेंट किया है। लोडिंग में हम फर्स्ट है, बाकी फर्स्ट में टोयोटा किया, सेकंड में हम किया। Process and methodology is missing in terms of estimation. Otherwise, criteria is really कितना इन्वेस्टमेंट किया आपने बताया? 58,000। और ये इन हाउस में कितना आपका एफर्ट है या आउटसोर्स कुछ किया है? हाउस ही किया होता है, जो कुछ उसके हार्डवेयर वगैरह जो भी अच्छे वगैरह किया हार्डवेयर बाकी सिस्टम और प्रोग्रामिंग वगैरह वो सारा पीएलसी इंजीनियर वगैरह हैं वो सारा हमने